हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11 की मैथ्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन। आज पिछली क्लास में हमने आपको सेट्स जो रिलेशंस हैं उनको किस तरीके से लिखा जाता है, कि नोटेशन ऑफ अ रिलेशन बताया था। आज हम लोग उसी में आगे चलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन की किस तरीके से एक संबंध का निरूपण किया जाता है। तो बच्चों, संबंध का निरूपण करने का यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के जो होते हैं वो 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो होता है वो आपका होता है रोस्टर मेथड, दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा होता है बाय एरो डायग्राम। रोस्टर मेथड यानी कि तालिका विधि आप लोग सेट में भी पढ़ चुके हैं। समुच्चय निर्माण विधि यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी आप सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं। और इसमें एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हो रहा है बाय एरो डायग्राम। तो तीनों को हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। ये आपका मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, ये आप देख लीजिए, ये इसको रिकॉल कर लीजिए क्योंकि इसका काम पड़ेगा। ये है आपका नोटेशन ऑफ अ रिलेशन, किस तरीके से हम एक संबंध को लिखते हैं। तो अब हमारे पास 3 मेथड है। तालिका विधि आपको मालूम है, तालिका विधि या रोस्टर मेथड। सपोज दैट हमारे पास एक सेट है ए, उसमें 2 एलिमेंट हैं ए बी। दूसरा सेट है बी, उसमें भी 2 एलिमेंट हैं 1 और 2। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, A1 A2 B1 B2। तो ये जो लिखने का मेथड है ये क्या कहलाएगा आपका रोस्टर विधि, क्योंकि यहां पर हम एक एक एलिमेंट को देख सकते हैं। हमको यहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी है जैसे हमने सेट थ्योरी में किया था। अब दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज दैट कि आर कोई संबंध है और वो जो है नेचुरल नंबर के सेट पर परिभाषित है। मान लीजिए नेचुरल नंबर आपको मालूम ही है और आर कोई संबंध इस प्रकार से है कि प्रथम अवयव यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द्वितीय अवयव का, इस तरह से इसको लिख देते हैं, द्वितीय अवयव का स्क्वायर, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। तो अब मान लीजिए आपको आर में नहीं पता है, आपको इस क्या क्या एलिमेंट है एंड नेचुरल नंबर चूंकि हमारा इनफाइनाइट सेट होता है, बहुत ढेर सारे नंबर्स होते हैं इसमें। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अब सेट का नाम यहाँ पर आपको क्या रखना होगा, आर, क्योंकि ये सेट किसको प्रेजेंट करता है, रिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है। हमने एक्स और वाई, चूंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर ही लेते हैं, एक्स वाई इज सच दैट एक्स आर वाई, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इस तरीके से हैं कि एक्स और वाई में कोई संबंध आर है। वेयर यहां पे सेमीकोलन लगाते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन एंड वाई इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ एन। एंड जो मेन आपका रिलेशन है, यहां पर आप एंड या फिर अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो और लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। चूंकि नेचुरल नंबर हमारा एक बहुत बड़ा सेट है, अगर हम उसको रोस्टर विधि से लिखना चाहें, रोस्टर मेथड से लिखना चाहें, तो ये सेट जो हमारा बनेगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि n क्रॉस n और बहुत बड़ा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने आपको जब सेट थ्योरी पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि यदि हमारे पास समुच्चयों में जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स में, अगर वो फाइनाइट होते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है, या जो मेथड सुटेबल मेथड होता है वो ये होता है कि आप उसको रोस्टर मेथड या तालिका विधि से दिखाएं। लेकिन जब हमारे सेट जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, आप अगर उसको मतलब लिखना भी चाह रहे हैं तो भी आपको बहुत डिफिकल्टी, कितने एलिमेंट्स को आप लिख सकते हैं एक सेट्स के अंदर, तो उस कंडीशन में हम हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बच्चों सेम चीज है कि यदि आपके पास जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं वो अगर फाइनाइट है तो आप उसको रोस्टर मेथड से दिखा सकते हैं। और अगर इनफाइनाइट है
लेकिन ये कोई आपके ऊपर बाउंडेड कंडीशन नहीं है। किसी भी सेट को हम किसी भी मेथड से दिखा सकते हैं। इनफाइनाइट सेट को भी दिखाने के लिए हमारे पास हम 2-4 एलिमेंट लिखते हैं और डॉट 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 लगा देते हैं। तो ऐसा कोई डिफाइंड मेथड नहीं है, लेकिन ये एक अंडरस्टूड है कि अगर हम दिखा सकते हैं फाइनाइट एलिमेंट्स को तो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि रोस्टर मेथड से, और अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये जो है, अब इसमें आपका क्या होगा कि जैसे जैसे हम x की जो भी वैल्यू लेंगे, सपोज दैट हमने x की वैल्यू 1 ली है तो आपकी y की वैल्यू y की वैल्यू अगर हमने x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 2 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर हम √2 लेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि 4 1 के बाद तो आपका x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उसको दिखाने का सुटेबल मेथड जो वो हो गया आपका, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है, जब हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं यानी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो एक दूसरा मेथड भी है रोस्टर मेथड की तरह ही, उसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम मेथड। उसमें हम और इजिली दिखा सकते हैं, वो एक डायग्राम जैसा बनाता है तो उससे हमको रिलेशन को समझने में ज्यादा आसानी होती है। सपोज दैट हमने जैसे पहला वाला ही एग्जांपल लिया था, वहां पर R बराबर हमारा A1 ऑर्डर्ड पेयर, A2 B1 B2। यहां पर हम 2 ओवल शेप के इस तरीके से बना लेते हैं रिलेशन को दिखाने के लिए। ये आपका सेट हो गया A, और यहां पर भी आपको रिलेशन को डिफाइन करते वक्त ये ध्यान देना है कि अगर R कोई रिलेशन है जो डिफाइंड है A क्रॉस B पर, तो हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हम फर्स्ट वाले इसमें आएगा और जो सेकेंड एलिमेंट है वो इसमें आएगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर रिलेशंस को जो है हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में डिफाइन करते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सेट ए में आपके कितने एलिमेंट हैं? A और B, और सेट 2B में आपके हैं 1 और 2। तो आप यहां देख सकते हैं A1 A2 यानी कि, और ये इसको हम यहां पर लिखते हैं R, यानी कि R A से B में कोई संबंध है। R इज एनी रिलेशन फ्रॉम A टू B। देन फर्स्ट एलिमेंट goes to 1 then goes to 2। सिमिलरली आप इसका और इसका, तो आप ये डायग्राम से देख सकते हैं कि A का रिलेशन 1 के साथ भी है, A का रिलेशन 2 के साथ भी है। सिमिलरली B का रिलेशन जो है वो 1 के साथ भी है और B का रिलेशन 2 के साथ भी। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप इजिली ऑर्डर्ड पेयर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपने R सेट बना लिया A विथ 1। आप देख रहे हैं A की मैपिंग या A का जो अटैचमेंट है वो 1 के साथ में आपको आपका फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। ऑब्वियसली जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट से ही देखेंगे, फिर चूंकि हमारा R जो रिलेशन है वो A से B पर डिफाइन है तो हम A से B पर ही जाएंगे, यानी कि A के एलिमेंट को हम देखेंगे, चेक करेंगे कि वो B के कौन कौन से एलिमेंट से अटैच है। तो यहाँ पर हमने देखा A1 के साथ है तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया A1। अगेन हमने देखा कि A जो है B के ही दूसरे एलिमेंट के साथ में भी उसका रिलेशन है, फॉलो कर रहा है, यानी कि जो भी संबंध परिभाषित किया गया है। तो A2 सिमिलरली जब हम दूसरे पर आएंगे तो B1 एंड B2। तो ये जो हो गया आपका एरो डायग्राम मेथड इसको कहते हैं, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बोलते हैं। आपने 3 मेथड्स देख दिए हैं संबंध का निरूपण करने का। नेक्स्ट बच्चों हमको पढ़ना है डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन, लेकिन उससे पहले आपका एक प्रमेय है, पहले हम उसे देखेंगे फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जो एक थ्योरम है प्रमेय की, रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी कि समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध R हमेशा ही A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। अब उप समुच्चय यानी कि सबसेट 2 तरीके से हो सकता है, इट मे बी अ प्रॉपर सबसेट और इट मे बी अ सबसेट ऑफ इक्वल।
तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसा रिलेशन दिया गया है। और जो A क्रॉस B होता है वो अपने आप में ही A से B में एक रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B एक ऐसा सेट होता है जो A से B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो प्रोडक्ट, जैसे हमने प्रोडक्ट वर्ड का यूज किया है, तो प्रोडक्ट क्या है, वो अपने आप में एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो कहाँ हो रहा है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, किस पे अप्लाई हो रहा है, ये जो दो सेट्स हमको दिए हुए हैं A और B, इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो एक बार आप इसे फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर कोई रिलेशन R किसी दो गिवन सेट यानी कि टू A एंड B आर टू डिफरेंट सेट्स, तो A और B पर डिफाइन है, तो किस तरीके से बनेगा? क्योंकि जो रिलेशन के अवयव एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर हमेशा कैसे फॉर्म होते हैं? दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा। तो रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ सबसेट, ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एंड ऐसी कंडीशन अगर आता है इफ वी डोंट फाइंड एनी एलिमेंट इन R, then it will become phi हो जाएगा, और phi is also the subset of A cross B। Why? The reason हम लोग जानते हैं, बुक सेट में पढ़ चुके हैं कि जो phi होता है यानी कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो रिक्त संबंध यानी कि हमने कोई संबंध या रिलेशन डिफाइन किया है A क्रॉस B पर, लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक रिक्त समुच्चय है। यानी कि संबंध तो परिभाषित है लेकिन कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमको इसको बच्चों आपका प्रूव करने के लिए नहीं आता है, लेकिन ये आपको समझना है कि समुच्चय A से समुच्चय B में अगर हम कोई संबंध परिभाषित कर रहे हैं R जिसका नाम है, तो वो हमेशा ही जो R में जो एलिमेंट आएंगे वो हमेशा A क्रॉस B के सबसेट होंगे। यहाँ पर हमने दो सेट एज्यूम कर रखे हैं, A इज इक्वल टू 1 4 9 यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, B 1 2 3 इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों रिवाइज भी कर लीजिए कि A से B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो 3 इंटू 3 इज 9, और अब आप देख लीजिए 1 1 1 2 1 3, नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 और 9 1 9 2 9 3। तो टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए हैं A क्रॉस B में। अब R कोई रिलेशन इस तरीके से है A से B पर। देखिए बच्चों, लिखने का तरीका इस तरीके से है कि R इज सच दैट, यानी R इस प्रकार से है A से B में कि ऑर्डर्ड पेयर XY belongs to R where X is element of A and Y is element of B and X is equal to Y square। पहला रिलेशन हमने माना है R इस तरीके से परिभाषित है कि प्रथम अवयव जो है वो द्वितीय अवयव का वर्ग है। तो अब आप इसमें देखिए कि R में कौन कौन से एलिमेंट, ये तो आपका A क्रॉस B का पूरा सेट हो गया। अब R में कौन से एलिमेंट आएंगे जो इस रिलेशन को हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जैसे हमारा A क्रॉस B, इस पे हम कई रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दैट हमने ये पहला रिलेशन, इसमें हम आपको कई करके दिखा देते हैं। पहला जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है वो क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। नेक्स्ट 1 2 नहीं फॉलो करेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये भी फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 2, 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2। तो ये आपका हो जाएगा अगेन 4 3 क्रॉस 9 1 क्रॉस 9 2 क्रॉस एंड 9 3। 3 का स्क्वायर जो होगा वो आपका 9 होगा। तो सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो यानी कि R1 के सभी एलिमेंट्स हमको कहाँ पर मिल रहे हैं, A क्रॉस B में मिल रहे हैं। तो हम जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिलते हैं तो उस सेट को हम दूसरे वाले सेट का सबसेट बोलते हैं। और सबसेट में भी बच्चों दो कंडीशन होती है, सबसेट और इक्वल की कंडीशन होती है और प्रॉपर सबसेट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 इज लेस देन, यानी कि A क्रॉस B, R1 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स में A क्रॉस B से छोटा है। देन वी कैन से R1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो आप देख सकते हैं कि R1 एक संबंध है
जो A से B पे परिभाषित है, यानी कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के ऊपर परिभाषित है। और R1 इस प्रकार से है कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो हमने R1 में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट आए, इसको सॉल्व करके देखा है। और चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, हेंस R1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। नेक्स्ट बच्चों, इसी में अगर हम एक दूसरा रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं कि R2 इज सच दैट फ्रॉम A टू B, अगेन लिखने का तरीका आपका यही है, XY belongs to R2 where X is element of A and Y is element of B and X is greater than Y, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है। तो अब आप देखिए कि R2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1 1 नहीं आएगा, फिर आपका आ जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 9 1, 9 2 और 9 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो गए, 6 हो गए। अगेन जो R2 है उसके सारे एलिमेंट हमको कहाँ मिल रहे हैं, A क्रॉस B में मिल रहे हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो R2 जो है A क्रॉस B से छोटा है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट R2 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो जो हमने एक थ्योरम यहाँ पर लिखा है कि इफ R इज एनी रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन R मस्ट बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध R अगर परिभाषित है तो R हमेशा ही A क्रॉस B का सबसेट होगा। इट मे बी अ प्रॉपर सबसेट और इट मे बी अ सबसेट ऑफ इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों, हमको संबंधों का जो है डोमेन, रेंज और कोडोमेन पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि संबंधों का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। नेक्स्ट है बच्चों, हमने आपको बताया कि अब हमको संबंधों का प्रांत, परिसर और सह प्रांत पढ़ना है, यानी कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। एक संबंध का डोमेन, जिसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं, रेंज इसको हिंदी में परिसर बोलते हैं, और कोडोमेन इसको हम हिंदी में सह प्रांत बोलते हैं। बच्चों कोशिश करिएगा कि आप जो इसके लिए है कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की यूज करिए। अगर इन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी आप अगर हिंदी में रेंज करके लिख देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। आप कोशिश करिएगा कि आप इसको डोमेन, रेंज और कोडोमेन ही वर्ड्स का यूज करिए, तो आगे भी आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था, A इज इक्वल टू 149 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3। A क्रॉस B हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, 9 एलिमेंट्स होंगे इसमें, और रिलेशन हमने सेम रखा, यहाँ पर चेंज कर दिया। पिछली बार हमने R2 को X इज ग्रेटर देन Y एज्यूम किया था, और यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे X इज लेस देन Y, और फर्स्ट रिलेशन इज द सेम। तो अब सबसे पहले आइए डोमेन में, सेट ऑफ, यानी कि, और हम लिखते किस तरीके से हैं, डोमेन ऑफ R। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन है R1, किसी भी जैसे संबंध है तो उसके एलिमेंट्स जो है वो आपके ऑर्डर्ड पेयर में, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स के सेट को हम डोमेन ऑफ R कहते हैं। तो रिलेशन R1 में 3 एलिमेंट हैं, और यहाँ पर 1 4 एंड 9 आप देख सकते हैं, 1 4 और 9 है फर्स्ट एलिमेंट। और जो आपका डोमेन होता है R1, यहाँ पर इस कंडीशन में डोमेन किसी भी ये तो इस पर्टिकुलर रिलेशन R1 की बात हो गई, और ऐसे भी डोमेन ऑफ एनी रिलेशन R इज ऑलवेज द सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सबसेट और इक्वल टू द फर्स्ट सेट ऑन विच द रिलेशन इज डिफाइंड। यानी कि जो डोमेन, किसी भी संबंध का जो डोमेन यानी कि प्रांत होता है, वो उस संबंध के जितने ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय होता है। और डोमेन की क्या खास बात होती है कि किसी भी संबंध का जो डोमेन होता है वो कार्तीय गुणनफल के
प्रथम समुच्चय के सब का उचित उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय या उसके बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका रेंज। इसको इस तरीके से लिखते हैं, रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू द इट इज कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पर क्या है 1, 2 एंड 3 आप देख सकते हैं। तो जो रेंज होती है वो जो है हमेशा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकेंड एलिमेंट की सबसेट और उसके इक्वल होती है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से बताएंगे, कोडोमेन के बारे में भी बताएंगे। तब तक आपको जितना बताया गया आप उसको रिवाइज करिए। थैंक यू।